आजमगढ़ जनपद के होटल पार्क डिलाइट में संस्था के निदेशक द्वारा एक प्रेस वार्ता की गई, जिसमें आइडिया एंड स्टार्टअप पूर्व द्वारा 14 एवं 15 फरवरी को केशव विद्यापीठ इंटर कॉलेज मऊकुतुपुर सगड़ी में सरदार पटेल इंटरस्टेट वॉलीबॉल टूर्नामेंट 2026 आयोजित किया जाएगा। प्रतियोगिता में उत्तर प्रदेश सहित बिहार, पंजाब आदि राज्यों की टीमें हिस्सा लेंगी। विजेता टीम को 51,000, उपविजेता को 31,000 तथा मैन ऑफ द सीरीज को 10,000 का पुरस्कार दिया जाएगा। बेस्ट लिबेरो, सेटर और अटैकर को 5,000 रुपए प्रदान किए जाएंगे। संस्था का उद्देश्य खेल संस्कृति को बढ़ावा देते हुए गांव स्तर पर स्पोर्ट्स क्लब विकसित करना तथा युवाओं को कौशल विकास और स्टार्टअप गतिविधियों से जोड़कर आत्मनिर्भर बनाना है। हरैया और अजमतगढ़ ब्लॉकों को प्रारंभिक केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है। संस्था से जुड़े प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ डॉक्टर ओंकार राय ने इसे खेल से कौशल और उद्यमिता तक विकास की महत्वपूर्ण पहल बताया। क्या उद्देश्य है, क्या इसका मकसद क्या है, जो प्रेस वार्ता आपने बुलाई है? क्या उद्देश्य इसका? इसका उद्देश्य ये है कि जो खेल हो रहा है उसके बारे में भी लोग जाने। खेल एक बड़ी इनिशिएटिव का एक हिस्सा है, वो भी लोग जाने। दूसरा कि जो छात्र हैं, नौजवान हैं, छात्र छात्राएं हैं, वो इस खेल से जुड़े और उनके अंदर ऐसी महत्वाकांक्षा पैदा हो कि क्यों ना हम खेल के केवल दर्शक बने बल्कि अच्छा खेलें भी। एक टीम भावना के साथ एक टीम बनाया, हर गांव में टीम बने, वो लोग खेलें भी, फिर एक टीम के साथ कुछ और भी काम करें। तो केवल खेल देखना ही खेलना नहीं है, खेलना भी और उसको अच्छे ढंग से खेलना, उसकी जो प्रक्रिया होती है, जो उसके स्टैंडर्ड होते हैं, उस तरफ जाना। और तो ये टूर्नामेंट कब आयोजित है, कहाँ पे आयोजित है? ये 14-15 को केशव विद्यापीठ इंटर कॉलेज मऊकुतुपुर सगड़ी आजमगढ़। और सर, एक स्टार्टअप का प्लान भी आप बता रहे थे, तो क्या स्टार्टअप प्लान क्या है यहाँ की? स्टार्टअप है, इसके तुरंत बाद हमने जैसे बताया 40 विद्यालयों को हमने चिन्हित कर लिया, जिसमें 24 विद्यालय हमारे जहाँ मैं रहता हूँ मऊकुतुपुर के आसपास के हैं। उसमें जाना, छात्रों की एक टीम बनवाना, फिर उनको बिजनेस आइडियाज के लिए फॉर्मेट देके फिर उनको ट्यूटर करना कि भाई आप ऐसे बिजनेस कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई भी ऐसा आइडिया है जो आप आसपास की समस्याओं का समाधान करने के लिए, उद्यमिता के लिए सोचते हैं कि इसको सॉल्व आप कर सकते हैं या करना चाहिए, तो उसका एक बिजनेस आइडिया बनाइए। उसके लिए हम उनको पूरा ट्रेन करेंगे। फिर जब उनका बिजनेस आइडिया बन जाएगा तो हम उसका मूल्यांकन करेंगे। मूल्यांकन करके जो उचित तरह के आइडियाज हैं, जिनमें कुछ ताकत है और जिस टीम में कुछ ताकत है, उसका हम बूट कैंप बुलाएंगे। बूट कैंप एक साथ सारे ग्रुप्स आ जाएंगे, सारी टीमें आ जाएंगी। फिर उनको एक वर्कशॉप के थ्रू ले जाके उनके फिर बिजनेस आइडिया को और परिवर्धित और संवर्धित करेंगे। और करने के बाद उनको आखिर एक कंपटीशन करके उनको चिन्हित करके पुरस्कृत करेंगे, उनको प्रोत्साहित करेंगे। साथ ही साथ एक और बात है कि ये एक पूरी एक कल्चर जो है ना इनोवेशन का, स्टार्टअप का, वो उसको ट्रिगर करना चाहते हैं। उसको हम चाहते हैं कि पूरे क्षेत्र में स्टार्टअप के प्रति अभिरुचि पैदा हो, उद्यमिता क्या होती है वो भी जाने, इनोवेशन क्या होता है उसको भी जाने, और जाने की यही आगे का रास्ता है। तो सर, पर्टिकुलर वॉलीबॉल जो खिलाड़ी हैं उनके लिए ये रहेगा कि सभी टीम? नहीं, ये मैंने जैसा बताया कि कई अभियान है। अब ये वॉलीबॉल खिलाड़ी में भी जो दर्शक, हमें खिलाड़ी तो खेल के चले जाएंगे, लेकिन जो दर्शक जुड़ रहे हैं हम उनके साथ ये सब काम करेंगे। जो भी उनमें अभिरुचि होगी उनको हम फिर वर्कशॉप में उसी तरह से लेके जाएंगे। जैसे मैंने बताया कि 40 विद्यालयों से जैसे हम छात्रों को लेके जा रहे हैं, उसी तरह से जो हमारे खेल से जुड़ेंगे लोग, वो छात्र छात्राएं जुड़ेंगे, नौजवान जुड़ेंगे, अगर किसान भी जुड़ते हैं, कारीगर जुड़ते हैं, कलाकार जुड़ते हैं, ऐसे सारे लोगों की भी हम टीम बना सकते हैं। उनको भी इस वर्कशॉप से लेके जाएंगे। ये सारा खेल ये है कि खेल भी हो, और क्यों नहीं, खेल में भी बहुत कुछ होना बाकी है। अगर हम खेल खेलते हैं तो क्यों ना हम राष्ट्रीय स्तर का खेल खेलें, क्यों ना हमारे क्षेत्रों से राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी पैदा हों, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी पैदा हों, उनके विविध क्षेत्रों में उनका नाम जाए। तो और उनके रोजगार भी, बहुत सारे अच्छे खिलाड़ियों को सरकार में रोजगार है, रिजर्वेशन है, तो उसका भी लाभ मिले।